नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप डेरा वगैरह से आते हैं तो उसमें क्या होता है कि अंदाज़ा होता है कि इस क्षेत्र में जो है बाढ़ आने की संभावना तो हमेशा बनी ही रहती है। तो बाढ़ आने पे बिहार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके द्वारा जो भी आपका नुकसान होता है, हालांकि देखिए नुकसान का तो भरपाई कोई भी सरकार या फिर कोई भी नेता नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए जिससे कुछ आर्थिक सहायता हो सके। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके द्वारा निर्णय लिया गया बहुत पहले कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में परिवारों को प्रति परिवार को 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही साथ मिड डे जो खाने का वगैरह व्यवस्था होता है वो करवाया जाएगा, और माल वगैरह का नुकसान होता है उसको भी उस पर भी सहायता राशि दी जाएगी। तो पहले क्या हुआ था कि इससे पहले बहुत पहले जब इस योजना को शुरू की गई थी तो बाढ़ में ही शुरू की गई थी। उस समय डेटा ले पाना और लोगों को सहायता राशि दे पाना काफ़ी मुश्किल रहा। तो इसलिए सरकार अब क्या करती है कि हर बार जो है बाढ़ आने से पहले जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है उसका जो है डेटा यहाँ पे ले लेती है, और उस डेटा के आधार पे जब भी उस क्षेत्र में बाढ़ आता है तो सहायता राशि सीधे उनके खाते में सेंड कर दी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो है बहुत पहले से लिस्ट तैयार है। तो लिस्ट में कई बार क्या होता है कि कई सारे परिवार के घर में अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है या फिर कुछ अपडेट हो जाता है, तो ऐसे जो है पैसे भेजने में समस्या होती है। तो इसी को देखते हुए बाढ़ से पहले बिहार सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके द्वारा उस लिस्ट में अपडेशन का काम किया जाता है, और साथ ही साथ नया कोई परिवार उस लिस्ट में नाम जोड़वाना चाहता है तो जोड़ने का भी काम किया जाता है। तो अभी जो है काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर के माध्यम से जानकारी दिया गया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में डेटा को अपडेट करना या फिर नाम को डिलीट करना या फिर नाम को ऐड करना जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लिया जाए। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमारा उसमें डेटा में कुछ मिसमैच हो गया है जिसको आपको अपडेट करवाना है, या फिर कोई पर्सन का नाम आप डिलीट करवाना चाहते हैं जो कि गलती से हो गया था या फिर वो पर्सन नहीं रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको डिलीट करवाना चाहते हैं, या फिर नया नाम आप ऐड करवाना चाहते हैं, आपके घर में किसी का नाम ऐड नहीं हुआ है। तो ये सारे काम जो है यहाँ पे होना, इसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि ये फ़ायदे जो है आपको किस तरह से दिए जाते हैं। जो भी आप डेटा देते हैं उस डेटा के बेसिस पे जब भी आपके क्षेत्र में बाढ़ आती है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित हो जाती है, तो उस पंचायत वार्ड के अंतर्गत जो भी लोग पीड़ित होते हैं, जो भी लोग उससे बाढ़ से पीड़ित होते हैं, उनको जो है प्रति परिवार यानी कि एक परिवार में 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, और साथ ही साथ खाने होने का व्यवस्था कराया जाता है, और माल का नुकसान होता है तो उसका भी मुआवजा यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी रसाव कर्मचारी हैं उनके पास से ही डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो आप चाहें तो अपने मुखिया, सरपंच, वार्ड से संपर्क कर सकते हैं, और इस डेटा में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नाम हटवाना चाहते हैं तो नाम हटवा भी सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ नाम में गलती हो गया है या फिर कोई डेटा में गलती हो गया है जिसको आपको अपडेट करवाना है तो अपडेट भी करवा सकते हैं। सारे काम जो है शुरू कर दिए गए हैं, पोर्टल को भी शुरू कर दिया गया है। जो भी डेटा यहाँ से जाएगा वो आपदा प्रबंधन के विभाग का जो पोर्टल है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, और जब भी आपके क्षेत्र में बाढ़ आएगा तो आपको जो है पैसे उसी खाते में सेंड कर दिए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, एक आधार नंबर, एक मोबाइल नंबर, साथ ही साथ अपना बैंक खाता जो कि सही होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पैसे जो है डीबीटी के माध्यम से भेज जाएंगे तो आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपका बैंक आधार से लिंक है उसको आपको ही देना है। आप चाहें तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें खाता खुलवा सकते हैं, पेटीएम बैंक में खुलवा सकते हैं, या फिर आपका पहले से लिंक है कोई ना कोई बैंक में तो आप उसको दे सकते हैं। और देने के बाद जब भी बाढ़ आपके क्षेत्र में आएगा तो आपका जो पैसा है आपके खाते में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।